Hello everyone, I Pooja Sharma welcome you all at Future Series Institute ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का हमारी डेली लाइव क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं हम साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर डिफेंस और कुछ हम टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके और PYQs लेके। तो इसी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, देखते हैं क्या है। It is reaching age of adolescence, change during puberty, endocrine glands and hormones, यानी कि प्यूबर्टी, एडोलसेंस, इन सब के बारे में और उन पे क्या हार्मोनल कंट्रोल रहता है, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is, वो कौन सा स्टेज है एम्ब्रियो का जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। बॉडी पार्ट्स जो है वो आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, उस स्टेज को क्या कहते हैं? फीटस, जाइगोट, इन्फेंट, नन ऑफ दीज। तो देखिए इन्फेंट तो हम बोल सकते हैं कि पैदा होने के बाद, आफ्टर बर्थ उसे इन्फेंट कहा जाएगा। ओके, जाइगोट इज अ सिंगल सेल, बट फीटस क्या होता है? फीटस एम्ब्रियो का वो पार्ट है जहां पे जो ऑर्गन्स है वो डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो फीटस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डायबिटीज इज ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ। डायबिटीज किसकी माल फंक्शनिंग की वजह से हो जाती है? देखिए डायबिटीज जो है इसका कंट्रोल होता है इंसुलिन हार्मोन के अंडर, और इंसुलिन हार्मोन जो है वो रिलीज करता है पैनक्रियास। तो सिंपली पैनक्रियास के हाथ में सारा इसका फंक्शन रहता है कि डायबिटीज कम होगी, ज्यादा होगी। ये माल फंक्शनिंग किसकी माल फंक्शनिंग की वजह से होता है? पैनक्रियास की माल फंक्शनिंग की वजह से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। The dramatic changes in body features associated with puberty are mainly because of secretions of dramatic changes आते हैं body features में प्यूबर्टी से रिलेटेड, आर मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ, किसके सिक्रीशन की वजह से? थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनालिन या टेस्टोस्टेरोन। तो देखिए फीमेल्स में एस्ट्रोजन की वजह से, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अब क्योंकि यहाँ हमें स्पेसिफाइड नहीं है मेल या फीमेल, तो हमें दोनों कंसिडर करने हैं। तो सेकंड एंड फोर्थ जहाँ वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी देखिए सेकंड एंड फोर्थ। सो इट इज आर करेक्ट ऑप्शन। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों ही क्या है? मेल एंड फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, और इन्हीं की वजह से क्या होता है? प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। The enzyme that is secreted in an inactive form is, एक वो कौन सा एंजाइम है जिसे इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट किया जाता है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियस या टाइलिन। तो देखिए इसमें से ट्रिप्सिन जो है वो काइमोट्रिप्सिन की फॉर्म में रिलीज होता है, डेट इज एन इनएक्टिव स्टेज, और बाद में इसे एक्टिव किया जाता है। सो ट्रिप्सिन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज या सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो इनमें से हम पता है कि लीवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। जहां भी लार्जेस्ट ग्लैंड आता है लीवर, जहां लार्जेस्ट ऑर्गन आता है वहां स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऑर्गन और ग्लैंड में हमें अंदर समझना होगा। अगर ऑर्गन की बात की जाए, जो लॉन्गेस्ट है वो कौन सा है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर ग्लैंड की बात की जाए तो लीवर। ओके, नाउ द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज। अब देखिए बॉडी के अंदर कौन सी होती है? 3 सलाइवरी ग्लैंड होती है मेनली। तो हमें इन सबको देखने से पहले 3 सलाइवरी ग्लैंड्स पता होनी चाहिए, जिसमें पहली होती पैरोटिड, देन सबलिंगुअल, देन सबमैंडिबुलर। ओके, इसमें से 2 हमारे पास, सबलिंगुअल यहाँ पे नहीं है, बाकी 2 है पैरोटिड एंड सबमैंडिबुलर। तो ये 2 ऑप्शन तो हटा ही दीजिए, ये सलाइवरी ग्लैंड्स है ही नहीं। अब इनमें से भी कौन सी लार्ज होती है? तो वो होती है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो साइज में बड़ी होती है। Yes, so correct option is parotid gland. Next, time period when the body undergoes changes to reach reproductive maturity is known as, वो कौन सा टाइम है? टाइम पीरियड की बात करें, ध्यान रखना, नॉट द फिनोमिना। इट इज नॉट आस्किंग अबाउट द फिनोमिना, इट इज आस्किंग अबाउट द टाइम पीरियड। वो कौन सा टाइम पीरियड है जब बॉडी जो है उसमें चेंजेस आते हैं और एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी बॉडी में आने लगती है? कौन सा है वो? एडोलसेंस, प्यूबर्टी, हार्मोन्स। तो देखिए हार्मोन्स में तो हम कंफ्यूज है ही नहीं। हार्मोन्स तो क्या है? फ्लूइड्स हैं जो कि क्या करते हैं? डिफरेंट एक्टिविटीज को हमारी बॉडी में रेगुलेट करते हैं। अब एडोलसेंस या प्यूबर्टी, तो एडोलसेंस होगा बिकॉज एडोलसेंस इज द टाइम पीरियड। एडोलसेंस क्या है? टाइम पीरियड है, और प्यूबर्टी इज अ फिनोमिना सिंपली। ओके, सो एडोलसेंस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं।
Various changes that occurs in the body during adolescence marks the onset of, जो adolescence के टाइम पे, adolescence क्या एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पे जो भी चेंजेस आते हैं वो किसकी शुरुआत को बता रहे हैं, वो प्यूबर्टी की शुरुआत को बताते हैं। किसे बताते हैं? प्यूबर्टी की शुरुआत को बताते हैं। तो प्यूबर्टी इज अ फिनोमिना। ठीक है, आगे चलते हैं। The growing voice box in boys can be seen as protruding part of the throat called, जो बॉयज होते हैं, बॉयज में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी उनकी आवाज भारी होने लगती है, और वो किसकी वजह से हो रही है, कहाँ पे हो रही है ये चीज? प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। प्रोट्रूडिंग क्या होता है? बाहर की तरफ नजर आने वाला। तो बॉयज में देखना आपको यहाँ पे एडम्स एप्पल नजर आएगा। वो जो एडम एप्पल है उसी की वजह से क्या होता है, जो वॉइस है वो भारी हो जाती है। सिंपली यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा एडम्स एप्पल। ओके, एडम्स एप्पल के अंदर क्या होता है, वहाँ पे हैवीनेस आती है, तो वॉइस जो है वो हैवी हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे चेंजेस आएंगे। आगे चलते हैं। वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज, वॉइस बॉक्स को क्या कहा जा सकता है? लैरिंग्स, जुक बॉक्स, म्यूजिक बॉक्स, या नन ऑफ दिस। तो इनमें से लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स फेरिंग्स दो पार्ट होते हैं, बट उसमें जो लैरिंग्स वाला पार्ट है इट इज नोन एज वॉइस बॉक्स। सिंपली वॉइस बॉक्स एक ह्यूमन के अंदर उसे लैरिंग्स के। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल? तो देखिए हाउ मेनी पेयर्स पूछ रहा है, पहली बात ये हाउ मेनी पेयर्स इन ह्यूमन सेल। आपको गैमेट सेल नहीं पूछा है, गैमेट सेल नहीं पूछा है, तो गैमेट सेल का जवाब आपको नहीं देना है। न ही ऑटोजोम्स या सेक्स क्रोमोसोम को डिफरेंशिएट करके पूछा है, उन्होंने तो ओवरऑल सेल का पूछा है। तो कितने होते हैं? 46 नहीं, 46 नहीं होंगे, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट द पेयर ऑफ क्रोमोसोम। पेयर कितने होते हैं? 23। टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं, टोटल क्रोमोसोम 46, लेकिन पेयर की बात कर तो 23 पेयर्स होते हैं। 22 और 44 की बात हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये गैमेट सेल में ऑटोजोम्स होते हैं। ठीक है, गैमेट सेल में ऑटोजोम्स के नंबर है, या फिर एक सिंपल सेल में ऑटोजोम्स के नंबर आप इन्हें मान सकते हैं। तो 46 पेयर्स नहीं, 23 पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। आगे चलते हैं। चेंजेस विच अकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय, एडोलसेंस के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं उन्हें कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल कौन करेगा? ग्लैंड, प्यूबर्टी, हार्मोन्स, या एडम्स एप्पल? सिंपली हमें पता है हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स कौन से? फीमेल में एस्ट्रोजन एंड मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? इन्हें रेगुलेट करने का काम करते हैं। सो हार्मोन इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, endocrine gland release hormones into the bloodstream to reach a body part. पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक पहुंचने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन्स को क्या करती है? डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है, और इन्हें पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक पहुंचाया जाता है। उस बॉडी पार्ट को क्या कहा जाता है? टारगेट साइट, क्रोमोसोम, थायरोक्सिन, या नन ऑफ दिस। देखिए थायरोक्सिन खुद ही एक हार्मोन है, क्रोमोसोम्स तक नहीं, टारगेट साइट तक पहुंचाया जाता है। जिस ऑर्गन तक पहुंचाना है उसे टारगेट साइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टारगेट साइट कहा जाता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, टारगेट साइट। थायरोक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय, थायरोक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। नाम मिल रहे हैं, देख लीजिए, थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन। तो सिंपली हम इससे याद रख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन सीक्रेट करती है। नेम द हार्मोन प्रोड्यूस बाय एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? तो मैंने फिर कहा नाम से, एड्रिनलिन। ओके, एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड कौन सा सीक्रेट करती है? एड्रिनलिन सीक्रेट करती है। सो एड्रिनलिन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड, लार्वा से एडल्ट में जो चेंज होता है ये इंसेक्ट्स में होता है। नॉर्मली लार्वा से, लार्वा क्योंकि इंसेक्ट्स में ही बनता है, तो जो लार्वा से चेंज हो रहा है एडल्ट के अंदर, इसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन तो हार्मोन्स हो गए, प्रोसेस नहीं है। एंड फर्टिलाइजेशन आपको पता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल एंड एग सेल होता है। तो मेटामॉर्फोसिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय, इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन, इंसेक्ट हार्मोन, बोथ ऑफ दिस एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए ग्रोथ हार्मोन्स नहीं होते हैं इंसेक्ट्स में, ओनली इंसेक्ट हार्मोन्स होते हैं, और यही क्या करते हैं? इसे रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है? अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल। एग सेल और स्पर्म सेल जब फ्यूज होते हैं तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग्स।
नेक्स्ट, प्यूबर्टी एज इन फीमेल इज, फीमेल में प्यूबर्टी की एज क्या होती है? 10 to 12 ईयर्स, 12 to 14 ईयर्स एंड 8 to 10 ईयर्स। तो देखिए फीमेल्स के अंदर होती है 10 to 12 ईयर्स, जबकि मेल्स के अंदर होती है 12 to 14 ईयर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 10 to 12 की एज के अंदर फीमेल्स में प्यूबर्टी की एज होती है। ओके, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज, मेंस्ट्रुएशन जब स्टॉप हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाना क्या कहलाता है? मिनार्क, मिनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन या नन ऑफ दिस? तो मेंस्ट्रुएशन तो क्या है? वो सिचुएशन है, वो फिनोमेना है जो हो रहा है। मिनोपॉज और मिनार्क, मिनार्क इज द फर्स्ट, जब वो फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है वेरी फर्स्ट टाइम, उसे मिनार्क कहा जाता है। तो मीनोपॉज, क्योंकि पॉज भी आ रहा है, तो मीनोपॉज इज द करेक्ट ऑप्शन जब मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल हार्मोन, इनमें से कौन सा एक मेल हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो हमें पता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन एंड एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन। तो एस्ट्रोजन नहीं होगा, बोथ ऑफ दिस भी नहीं, नन ऑफ दिस क्यों करें जब टेस्टोस्टेरोन हमारे पास आंसर है? सो करेक्ट ऑप्शन इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल हार्मोन, इनमें से फीमेल हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन इज द फीमेल हार्मोन, अभी बात की हमने, एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन होता है। नेक्स्ट, पैनक्रियास सीक्रेट, पैनक्रियास क्या सीक्रेट करती है? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डायबिटीज होती है किसकी माल फंक्शनिंग की वजह से? पैनक्रियास की माल फंक्शनिंग की वजह से। क्यों? कि पैनक्रियास इंसुलिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट करती है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। सो सिंपली इंसुलिन सीक्रेट करती है कौन? पैनक्रियास, पैनक्रियास इंसुलिन सीक्रेट करती है जो हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। ओके, सो डायबिटीज इसी की वजह से होती है, डायबिटीज की कम ज्यादा की वजह से हो सकती है। तो इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। चलते हैं आगे। फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल आर कॉल्ड, वो कौन से फीचर्स है जो मेल को फीमेल से अलग बताते हैं? क्योंकि देखिए इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो हैं वो तो हम नहीं देख सकते, तो प्राइमरी तो नहीं होंगे। ओके, प्राइमरी नहीं हो सकते, इंटरनल बॉडी पार्ट्स विजिबल नहीं है, क्योंकि टर्शरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते ही नहीं है, बचते हैं सेकेंडरी वाले। और सेकेंडरी ही क्या होते हैं? जो हमारे फेस पे या फिर हमारे लिम्स पे नजर आते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं, जो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। और ये डिस्टिंग्विश करने के लिए काफी होते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो मेल है या फीमेल है। सो फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम फीमेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये रिलेटेड था एडोलसेंस और प्यूबर्टी से। वैसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते हैं बट स्टिल यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपको हॉर्मोन्स पढ़ना है, हॉर्मोन्स है, प्यूबर्टी है, एडोलसेंस है, कैसे हॉर्मोन्स इनका रेगुलेशन करते हैं ये हमने पढ़ लिया है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। जय हिंद।